मंदसौर पीजी कॉलेज में प्रोफेसर ने नकल करने से रोका, दी जान से मारने की धमकी। एनएसयूआई जिला अध्यक्ष ने कुलपति को की शिकायत। मंदसौर एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष सुनील बसेर ने मीडिया से चर्चा करते हुए 11:52 पर शनिवार को बताया कि मंदसौर पीजी कॉलेज में 10 मई को एग्जाम के दौरान कुछ संगठन के लोगों ने वहीं की मैडम प्रोफेसर को धमकी दी, जो कि छात्र द्वारा नकल की जा रही थी। उसी का विरोध प्रोफेसर मैडम द्वारा किया गया था। प्रोफेसर द्वारा भी वाईडी नगर थाने पर कार्रवाई को लेकर आवेदन दिया था, पर वो प्रोफेसर मैडम पर जनप्रतिनिधि, नेता व अन्य लोगों द्वारा दबाव बनाया जा रहा है, तो उन पर धमकी देने वाले कुछ संगठनों लोगों पर कार्रवाई नहीं हो रही है, इस तरह का आरोप लगाया गया है। बताया गया है कि जब पीजी कॉलेज में नकल होती है, स्टाफ द्वारा रोका गया है तो गुंडागर्दी की जाती है। और कुछ समय पहले की बात की जाए तो एग्जाम में गुप्ता सर ड्यूटी दे रहे थे, उस समय भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता नेताओं को नारे लगाने से रोका गया था, तो उन्हें भी सर को देशद्रोही बता दिया गया। फिर उन सर के द्वारा सभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता नेताओं से माफी मांगी गई थी, जो पूरे भारत में मीडिया की सुर्खियों में आ गया था। और 10 मई को नकल करने से एक छात्र को रोका गया तो उन्हीं के पदाधिकारियों ने आकर धमकी दी और हंगामा कर विरोध प्रदर्शन किया गया। और जो बच्चे वहां पर एग्जाम दे रहे थे उनको भी डिस्टर्ब किया गया था। कुछ जनप्रतिनिधि नेताओं ने दबाव बनाकर उन्हें मैडम प्रोफेसर को नोटिस शोकाज जारी किया गया था। और मंदसौर एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष सुनील बसेर ने कहा, मैं 12 तारीख को उज्जैन गया था और मेरे द्वारा कुलपति को इस मामले की शिकायत की गई है कि ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई हो, और मेरे द्वारा अपर सचिव उच्च शिक्षा विभाग को भी पत्र भेजा गया है और मांग की गई है कि जो भी इसमें दोषी पाए जाते हैं उन पर कार्रवाई की जाए। वहाँ जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और सीसीटीवी कैमरे जो लगे हैं उनमें नजर आ रहा है, उन दोषियों पर कार्रवाई की जाए। जो बच्चे एग्जाम दे रहे थे उनके भी स्टेटमेंट लिए जाए और धमकी देने वाले पदाधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। एनएसयूआई के द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। मीडिया से चर्चा करते हुए चेतावनी दी। 1 महीने पहले लगभग 40 प्रोफेसरों ने एक साथ मिलकर प्राचार्य को एक आवेदन दिया था कि यहाँ पर बड़ी संख्या में नकल होती है, हम ड्यूटी नहीं दे सकते। उसके बावजूद भी प्राचार्य द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। जी, ये सर्वविदित है कि पीजी कॉलेज में जब भी नकल के मामले हुए, मतलब गुंडागर्दी हुई, नकल करने से स्टाफ द्वारा रोका गया, तो जो हुई हुई है, जो गुंडागर्दी, वो आपने सबने देखा होगा, मीडिया में भी, अखबारों से भी, वो सारे के सारे लोग एबीपी के निकलते हैं। अपन बात करें पूर्व में तो डीसी गुप्ता सर, जो कि क्लास में एग्ज़ाम में ड्यूटी दे रहे थे, जब उन्होंने नारे लगाते हुए रोका था एबीपी कार्यकर्ताओं का, तो उनको देशद्रोही बता दिया गया था। उन्होंने सामूहिक तौर पर सभी कार्यकर्ताओं को माफ़ी मांगी। और हाल ही 4 दिन पहले 10 मई को एक मैडम की ड्यूटी लगी थी, मैत्री चौधरी मैडम करके, जो है प्रोफेसर है, और वहाँ पर किसी को नकल करने से रोका गया, तो उनके पदाधिकारी जो कि वहाँ पढ़ते नहीं, बाहर के लोग हैं, वो सब क्लास में आ गए, हंगामा खड़ा किया। वहाँ जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे थे उनको भी डिस्टर्ब किया और प्राचार्य पर सत्ता का दबाव बना के उल्टा उन मैडम को नोटिस दिलवा दिया, शोकाज नोटिस, वो जो कतई गलत है। मैं परसों के दिन मैंने कुलपति जी से बात करी थी, उन्होंने मुझे यूनिवर्सिटी बुलाया था, मैंने उनको पूरे मामलों का संज्ञान में दिलाया उनको। साथ ही मैंने अपर सचिव जो उच्च शिक्षा विभाग के, उनको भी पत्र भेजा है और मांग करी है कि जो भी इसमें दोषी पाए जाते हैं, आप सीसीटीवीज़ लगे हैं, आप उनका रिकॉर्ड देखें, और जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे थे उन सभी बच्चों का भी स्टेटमेंट ले और जो दोषी उन पर कार्रवाई करें। क्योंकि ये जो सिस्टम चला आ रहा है नकल करने का, ये आज से नहीं चल रहा, कई सालों से चला आ रहा है और कभी कोई कार्रवाई नहीं होती। क्योंकि जो कॉलेज का जो प्रशासन है वो कहीं न कहीं लोगों के साथ मिल जाता है और सारे के सारे प्रोफेसर्स वो इनसे प्रताड़ित हैं। अभी मुझे एक जानकारी और मिली कि महीने भर पहले लगभग सभी प्रोफेसर, 30 से 40 प्रोफेसरों ने एक आवेदन दिया था प्राचार्य को कि हाँ, इतने बड़ी संख्या में नकल होती है, हम ड्यूटी नहीं दे सकते हैं। उसके बावजूद भी प्राचार्य द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हमने सभी बड़े लेवल पर पत्र भेजे हैं, अगर देखते हैं कुछ कार्रवाई नहीं होती है तो हमारे द्वारा एक उग्र आंदोलन किया जाएगा। धन्यवाद।